नशा करने वाला इंसान अपनों को ही नहीं अपने आप को भी खो देता है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं एस ठाकुर आप सभी का एलसी स्टोरी में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज आपको एक सच्ची कहानी से रूबरू कराता हूँ। कहानी पूरी सुनना, यदि आप भी नशा करते हैं तो निश्चित ही छोड़ देंगे। मैं प्रभु सेन अपने शहर का सबसे अमीर इंसान था। मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहता था। मेरे परिवार में मेरी माँ, पिताजी और मेरी बीबी और 2 बच्चे रहते थे। मैं अपने माँ बाप का आदर्शवान पुत्र था। जब मैं अपने ऑफिस कार से जाया करता तो वहाँ के वर्कर्स कार रुकते ही गुड मॉर्निंग सर जी बोलते और कार का दरवाजा खोल देते। मैं भी बड़े स्नेह भाव से उनके कंधों में हाथ रखता और गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स बोलता और फिर अपने कैबिन में चला जाता। ऐसे ही सब अच्छे से बीत रहा था, पर ना जाने मुझे किसकी नज़र लग गई। मेरे बर्ताव में, रहन सहन में बदलाव आने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। एक दिन जब मैं अपने ऑफिस से देर रात घर पहुंचा तो मेरे दोनों बच्चे सो गए थे और मेरे बूढ़े माँ बाप और मेरी बीबी दरवाज़ा की ओर ही देख रहे थे। बीबी ने दरवाज़ा खोला और मैं लड़खड़ाते हुए दरवाजे के अंदर आया। मेरी बीवी मुझे सहारा देते हुए वहीं सोफे में बिठा दिया और बड़े विनम्र भाव से मुझसे पूछा, क्या हुआ आपको, ठीक तो है ना? पर मैंने पहली बार अपनी बीवी को एक थप्पड़ मारा। मेरी बीवी रोते हुए कहा, कमरे में चलिए, और मैंने फिर से उसे एक थप्पड़ लगा दिया। ये सब देख मेरे बूढ़े माँ बाप बड़े दुखी हुए और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चले गए। मैं वहीं सोफे में सो गया। सुबह जब नींद खुली तो मैंने देखा मेरी बीबी मेरे पैरों के पास ही सो गई थी। अभी भी मेरा सर चकरा रहा था। मैंने अपनी बीबी को आवाज दिया और जब उसकी आंखें खुली तो बिना कुछ कहे वो वहां से चली गई। मैं भी फ्रेश हुआ और बिना कुछ खाए अपने ऑफिस चला गया। थोड़ी देर बाद मेरे कुछ शेयर पार्टनर मेरे ऑफिस आए। मुझे उदास देखकर बोले, व्हाट इज द मैटर प्रभु सेन? मैं कुछ नहीं बोला तो उन्होंने कहा, तेरी उदासी का इलाज है हमारे पास, और शराब की बोतल निकाली और मेरे सामने रख दिया। मैंने कहा, फ्रेंड्स आई डोंट ड्रिंक, पर मैंने भी सोचा थोड़ी पी लेता हूँ, शायद मुझे कुछ अच्छा लगे। मैंने एक पैग लगा ली। थोड़ी देर बाद मैं अपने दोस्तों से बातें करते करते एक पैग और लगा गया। ऐसे ही मैं 8-10 पैग लगा गया। ये सब देख मेरे वर्कर्स बड़े हैरान थे। मुझे घर जाने में आज फिर देर हो गई। जब मैं घर पहुंचा तो सब सो चुके थे सिवाय मेरी बीबी के। मेरी बीबी ने पूछा, आज फिर देर हो गई? इतना सुनते ही मैंने उसे अपने बेल्ट से मारने लगा। वो चिल्लाती रही और मैं उसे बेल्ट से पीटता रहा। मेरे बच्चों की आंखें खुल गई और वो बहुत डर गए। सुबह मेरी बीबी बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। कुछ दिन बीतने के बाद मेरी माँ और फिर पिताजी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। अब मैं अपना स्ट्रेस कम करने के लिए दिन भर नशे में रहने लगा। कुछ ही दिनों में मेरा बिजनेस मानो लड़खड़ा सा गया। अब मेरे वर्कर्स मुझसे खुश नहीं रहते थे। गुड मॉर्निंग सर जी नहीं बोलते थे, कार का दरवाजा नहीं खोलते थे, और धीरे धीरे सभी वर्कर्सों ने मेरा ऑफिस छोड़ दिया। जब वर्कर नहीं रहे तो काम कैसे होगा, ये सोचकर मैंने अपना ऑफिस बेच दिया। बिजनेस खराब होने से मुझ पर करोड़ों का लोन हो गया था। शायद यही कारण था कि मेरे घर की नीलामी हो गई। अब मेरे पास अपना घर भी नहीं रहा। अब मैं रोड की पटरियों पर ही सो जाता। मेरे वही दोस्त मेरे बगल से कार से निकल जाते। मेरी हीन दशा देख कई बच्चे मुझ पर पत्थर मारते, मुझे देखकर दूर भाग जाते।
अब मेरे पास नशा करने के लिए भी पैसे नहीं रहे। कभी कभी तो मैं किसी का पर्स निकालने की कोशिश करता, पर शरीर में ताकत न होने की वजह से मैं भाग नहीं पाता और पकड़ा जाता और लोग मुझे खूब पीटते। कुछ लोग तो ये भी कहते, अरे छोड़ दो, पागल है बेचारा। देखते ही देखते मैं इतना कमजोर हो गया कि अब मैं अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता था। इसी हीन दशा में होते हुए आप सभी मित्रों से हाथ जोड़कर कहता हूं, नशा कभी मत करना, नशा कभी मत करना। कहानी पसंद आई हो तो ये वीडियो को इतना शेयर करना कि अपना देश नशा मुक्त हो जाए। जय हिंद, जय भारत।